लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का कोर वोटर मुसलमान और यादव को बताया जाता है, लेकिन बिहार की एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां की सबसे बड़ी आबादी मुसलमान और यादवों की है। बावजूद भी इस सीट पर आरजेडी के लिए चुनाव जीतना एक बड़ी मुसीबत के तौर पर देखी जाती है। हालांकि साल 2024 का रन बेहद नजदीक है। ऐसे में न सिर्फ बिहार में बल्कि देश की राजनीति के समीकरण जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। वजह विपक्षी गुलबंदी। चूंकि अब तक विपक्षी पार्टियां अलग अलग होकर चुनाव लड़ रही थी, विपक्ष एकजुट नहीं थी, इसलिए 14 को हो या फिर 19 का मोदी के लिए चुनाव जो है वो आसान हो गया था। लेकिन अब विपक्षी पार्टियां गुलबंद हो गई है और इसकी शुरुआत बिहार से हुई। इसलिए बिहार की एक एक सीट की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में बात बिहार के कटिहार लोकसभा क्षेत्र की। कटिहार लोकसभा क्षेत्र 1957 में अस्तित्व में आया। उसके बाद यहाँ से अब तक 16 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और जनता दल से लेकर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी तक के उम्मीदवार को जीत नसीब हुई है। हालांकि यह सीट मुस्लिम बहुल है, लेकिन पिछले 5 चुनाव से कांग्रेस हो या राजद यहाँ पे वापसी नहीं कर पाई है, जबकि कांग्रेस के एक बड़े मुस्लिम नेता यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं और एक जमाने में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सीताराम केसरी भी यहाँ से संसद चुने जा चुके हैं। फिलहाल इस सीट पर जदयू का कब्जा है, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव की लड़ाई यहाँ पे काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी टक्कर की बताई जा रही है। अब इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले जातीय समीकरण को समझना जरूरी है, वो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले बीते 5 चुनाव के परिणामों को भी जरा समझ लीजिए। 1999 में भारतीय जनता पार्टी के नेता निखिल चौधरी यहाँ से एमपी बने। उन्होंने साल 2004 और 9 के लोकसभा चुनाव में भी यहाँ से जीत हासिल की, लेकिन साल 2014 के चुनाव में तारिक अनवर ने उन्हें यहाँ से हरा दिया। हालांकि इस बार तारिक अनवर ने एनसीपी उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। ये हार भाजपा के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि निखिल चौधरी की हार मोदी लहर में हुई थी। लेकिन 2019 में भाजपा की सहयोगी पार्टी रही जनता दल यूनाइटेड के दुलार चंद्र गोस्वामी ने जीत हासिल की, यानी कि एनडीए की फिर से वापसी हो गई। अब जरा समझिए कि जहां यादवों की, जहां मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी है, वहां पे न सिर्फ आरजेडी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी वापसी करना एक बड़ी मुसीबत के तौर पर देखा जा रहा है। 2024 के चुनाव से पहले हर सीट पर जातीय समीकरण की चर्चा हो रही है। आज कटिहार के समीकरण को भी समझ लीजिए। कटिहार लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 16 लाख से अधिक है, जिसमें 41% मुस्लिम है, यानी कि सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। दूसरे नंबर पर यादव 11% है, 8% उच्च जाति स्वर्ण समाज है, 16% वैश्य समाज है, 18% ओबीसी है और 6% दलित मतदाता है। इसीलिए यहाँ के चुनाव में मुस्लिम वोटों का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। पहले से ही यहाँ मुस्लिम और यादव समीकरण के साथ कांग्रेस और राजद का गठबंधन लड़ता रहा, लेकिन अब उसके पास जदयू का साथ मिला है, जिससे अगले चुनाव में भाजपा के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो जो काम कांग्रेस या फिर आरजेडी 1999, साल 2004, साल 2009 या फिर साल 2014 में नहीं कर पाई, वो काम अब नीतीश कुमार के साथ आने के बाद उस काम को साल 2024 के चुनाव में करने की संभावना जो है वो दिख रही है। क्योंकि सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की, सबसे बड़ी आबादी यादवों की, दलित की संख्या भी अच्छी खासी है, ओबीसी समाज की 18% आबादी है। बावजूद भी कांग्रेस राजद के लिए कटिहार के रणभूमि मैदान में अपने आप को जीत की कुर्सी पर बैठाना एक बड़ी मुसीबत के तौर पर देखी गई। तमाम समीकरण पक्ष में बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो है साल 2019 के लोकसभा चुनाव जो है अपने पक्ष में करती रही, जनता जो है उनके पक्ष में वोट करते रहे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि स्थानीय स्तर पर लोगों में आरजेडी और कांग्रेस के प्रति नाराजगी, उम्मीदवार के चयन को लेकर भी कई सवाल लोगों के मन में होता है कि भाई जिन्हें हम चाहते हैं, जो हमेशा जनता के बीच में होते हैं, उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है और एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाता है जो सिर्फ चुनाव के वक्त में क्षेत्र में दिखते हैं। और यही कारण है कि अब तक तमाम समीकरण पक्ष में होते हुए भी आरजेडी और कांग्रेस के लिए कटिहार के रण में जीतना बेहद मुश्किल जो है वो दिखा है, चाहे वो 1999 का चुनाव परिणाम हो, 4 का हो, 9 का हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव परिणाम हो। हालांकि नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन में शामिल है, तो ऐसे में इंडिया और महागठबंधन के नेताओं की हौसले जो है वो बुलंदी पे है। उनका मानना है कि
कि अब किसी भी हाल में बिहार की 40 में से 30 प्लस सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन जो है वो जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर लगातार गहन मंथन कर रही है कि नीतीश कुमार के जाने से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे की जाए। लेकिन आज की इस वीडियो में हमने बात किया कटिहार में क्या समीकरण है, क्या कुछ संभावनाएं बन रही है, चूंकि विपक्षी गोलबंदी काफ़ी मजबूती के साथ उभर रही है और न सिर्फ उभर रही बल्कि नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर व्यक्ति के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर नीतीश कुमार समेत तमाम विपक्ष के नेता दिख रहे हैं। कटिहार को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।